बेटा कैसे आप सब लोग। दिल्ली में आज एक बड़ी ही अच्छी खबर आई है। ठीक है, हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी है क्योंकि हम लोग भी बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऑनलाइन क्लास लेते लेते, और बच्चे शायद हमसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। तो मंडे से दिल्ली में स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन है। 11th वाले चाहते थे कि स्कूल ना खुले, फाइनल एग्जाम हो जाए उसके बाद स्कूल खुले। 12th वाले बड़े खुश हैं कि स्कूल खुल रहे हैं। उनको एक बड़ी होप है कि जाते जाते कम से कम कुछ टाइम हम लोग स्कूल में स्पेंड करेंगे और एक अच्छी फेयरवेल इस साल कम से कम 12th के स्टूडेंट को मिलेगी। आई होप सब कुछ अच्छा है। ठीक है बेटा, तो खैर बात करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज की अपनी क्लास में भी बेटा हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th, ठीक है, जिसका हम चैप्टर एक स्टार्ट कर रखा है अकाउंटेंसी का, डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, उसी का एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करके देखेंगे बेटा। बुक है टीएस ग्रेवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 36। हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो बने, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको विद जर्नल एंट्री बताया है। तो आई होप इसको अंत तक देखेंगे और अगर आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, जिसमें बेटा दो पार्टनर हैं, एक है अरविंद और एक है बलबीर। उसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है बेटा 31 मार्च 2021 की, राइट। तो वहां पे आपको बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है एज यूजुअल। आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट दे रखी है और आपको इस डेट पे फर्म को डिसॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग लेजर तो बनाएंगे साथ में बेटा, हम लोग इसकी जर्नल एंट्री भी साथ साथ पास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी लायबिलिटी राइट ऑफ करने से। तो सबसे पहले लायबिलिटी दे रखी है बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, अमाउंट होगा 45,000। इसके बाद आपको गिवन है बेटा बीपी, तो सेम एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय बिल पेबल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है आपका 12,000। इसके बाद आपको गिवन है बेटा लोन बाय मिसेज अरविंद लोन। तो मिसेज अरविंद जो है बेटा आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ठीक है, मिसेज अरविंद लोन, तो यहाँ पे आपको वही एंट्री पास करनी पड़ेगी, मिसेज अरविंद लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सब बेटा राइट ऑफ करने की है, मिसेज अरविंद लोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मिसेज अरविंद लोन को भी ट्रांसफर कर देंगे। अमाउंट है आपका 7500। अब ऐसे ही मिसेज बलबीर का भी लोन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मिसेज बलबीर लोन, और सेम एंट्री हो जाएगी बेटा मिसेज बलबीर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है आपका 15,000। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको रिजर्व फंड दे रखा है। तो रिजर्व फंड तो बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये सब ओल्ड पार्टनर्स का है और ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के रिजर्व फंड ट्रांसफर कर देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड 15,000 है, तो बेटा 7,500 अरविंद को मिलेगा और 7,500 बलबीर को मिलेगा। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए जब हम अपनी फर्म बंद करते हैं तो जो भी एसेट्स है उनको हमें राइट ऑफ करना है, तो उसके कोरस्पोंडेंट जितने भी रिजर्व या प्रोविजन है वो भी हमें राइट ऑफ करने पड़ेंगे। तो एंट्री होगी बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और इसको भी हम लोग राइट ऑफ कर देंगे 1500 से, राइट। अब इसके बाद आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है,
जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। और कैपिटल का बैलेंस है बेटा 15,000। तो यहाँ पे 15,000 और ये 15,000 आपने यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी के नाम से इसको भी राइट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आपको कैश का भी बैलेंस गिवन है और बैंक का भी बैलेंस गिवन है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको कैश या बैंक में, ठीक है, एक साथ ही लिखेंगे। तो मैंने कैश अकाउंट बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब ये कैश और बैंक एक अकाउंट ही है बेटा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके दैट इज 12,750। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,750, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका स्टॉक है, हम लोगों को स्टॉक को राइट ऑफ करना है। तो स्टॉक हमारी असेट्स होती है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट है बेटा आपका 7,500, राइट। इसके बाद बेटा आपका इन्वेस्टमेंट है 15,000 का। तो सेम एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके रियलाइजेशन को भी राइट ऑफ कर दूंगा। और अमाउंट है 15,000, यानी रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने लिख देना है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर इसके बाद है बेटा बुक डेट्स, मतलब डेटर्स, ठीक है। डेटर्स भी आपके असेट्स है, तो उसको राइट ऑफ करने की भी सेम एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू बुक डेट्स या डेटर्स अकाउंट। अब यहां पे देखिए 30,000 आपको राइट ऑफ करना है, क्योंकि बुक वैल्यू है 30,000 और इसके अगेंस्ट प्रोविजन बना रखा है 3,000। तो जब हमने बुक डेट्स राइट ऑफ किया बेटा, तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पे हम एंट्री करेंगे बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन यहां पे क्रेडिट होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और अमाउंट में लिखूंगा बेटा 3,000, ठीक है। ये भी हो गया बेटा। अब इसके बाद है बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग है 30,000 का, तो सॉरी बिल्डिंग है आपका 22,500 का बेटा। तो इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग में यहां पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगा टू बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग कितने का बेटा 22,500 का, 22,500 का, ठीक है। इसके बाद बेटा प्लांट है, तो प्लांट आपका 30,000 का, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो टू प्लांट यहां पे लिखोगे और आप अमाउंट लिखोगे बेटा 30,000, ठीक है। इसके बाद है बेटा गुडविल। गुडविल भी आपकी असेट्स है, तो उसको भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। सेम एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल आपका है 6,000 का, ठीक है। सारी एसेट्स हमने राइट ऑफ कर दी। और इसके बाद बचा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपकी असेट साइड में दे रखा है बेटा, ठीक है। और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो लॉस को बेयर करेंगे बेटा पार्टनर्स साइड में। तो आप यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 5,250। तो बेटा ये हो जाएगा 2625। तो अरविंद का हिस्सा 2,625, बलबीर का हिस्सा भी बेटा 2,625। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में जितने भी कंपोनेंट थे बेटा, उनको हमने राइट ऑफ कर दिया है, उनको हमने ट्रांसफर कर दिया है जिस भी कंसर्न अकाउंट से वो बिलोंग करते थे। अब हमें करना है बेटा रियलाइजेशन का काम और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखा है अरविंद प्रोमिस टू पे ऑफ मिसेस अरविंद लोन, ठीक है। अरविंद अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए बेटा, ये जो वाइफ का लोन है ये फर्म की लायबिलिटी है, बट फर्म के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है बेटा, अरविंद पे कर रहा है। फर्म के लिए तो खर्चा ही है, तो हम एंट्री करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अरविंद कैपिटल अकाउंट। फर्म अरविंद की वाइफ को नहीं दे रही है,
अरविंद को पे कर देगी बेटा और अमाउंट होगा 7500। तो यहाँ पे एक तो अरविंद की कैपिटल बढ़ेगी बेटा बाय रियलाइजेशन अकाउंट से, 7500। दूसरा आपका जो रियलाइजेशन है उसकी डेबिट में जाएगा क्योंकि ये फर्म की लायबिलिटी है। तो यहां पे आप लिखेंगे टू अरविंद कैपिटल अकाउंट 7500। ठीक है, फर्म के बिहाफ पे अरविंद ने पे किया था, फर्म ने अरविंद को उतना अमाउंट दे दिया। एंड टुक स्टॉक एट 6000। और अरविंद ने क्या किया, फर्म का जो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू 7500 और 6000 में ले लिया। तो यहाँ पे फर्म अरविंद से पैसा लेगी बेटा और एंट्री होगी अरविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अरविंद की कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से और अमाउंट हो जाएगा 6000। और यहां पे आप रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे बेटा बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, और यहां पे आप लिखेंगे बेटा 6000। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है बेटा लिखा है बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 15,000 का है, उसका हाफ हो जाएगा बेटा 7500, डिस्काउंट हो गया 10%। ठीक है, यानी 750 का उस पे डिस्काउंट है। तो यहां पर जो बलबीर इन्वेस्टमेंट लेगा बेटा वो 7500 का जो इन्वेस्टमेंट है 50% वो कितने मिलेगा बेटा 6750। तो एंट्री होगी बलबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले बलबीर की कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, अमाउंट होगा 6750 और रियलाइजेशन को हम क्रेडिट कर देते हैं बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट 6750। ठीक है बेटा, तो ये अपनी बी एडजस्टमेंट हो गई। अब चलते हैं सी एडजस्टमेंट की तरफ। लिखा है बेटा बुक दैट्स रियलाइज 28,500, यानी जितने भी हमारे डेटर्स थे उनसे हमें 28,500 रुपए मिला। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री करेंगे बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो उससे एक तो कैश बढ़ेगा, हम लिखेंगे यहां टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आएगा 28,500 क्योंकि हमारे पास कैश आया है। और आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 28,500। तो बेटा देखिए अब आपकी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर डी, वो कहती है कि ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स वर ड्यू 1 month आफ्टर 31st of March बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st March एट 2% डिस्काउंट पर एनम। मींस यहाँ पे हमें जो ट्रेड क्रेडिटर्स है और बिल पेबल्स है बेटा उनकी पेमेंट करनी थी 1 महीने बाद, बट क्योंकि हमारी फर्म अभी डिजोल्व हो रही है दैट इज ऑन 31st of March, तो हमें उनकी इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ी और उसके बदले उन्होंने हमें 2% पर एनम के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट दे दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स तो उनका टोटल जो अमाउंट पे करना है बेटा दैट इज 57,000। हमें पे करना था बेटा 57,000। ठीक है, बट उस पे हमें 2% पर एनम के हिसाब से 1 month का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 1 month का, क्योंकि हमें 1 month बाद पे करना था तो 1 month का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे 57,000 का 2% इंटू 2/100 इंटू 1/12 जब आप लोग निकालेंगे तो बेटा हमें डिस्काउंट मिलेगा 95 रुपीज का। हमें डिस्काउंट मिलेगा 95 रुपीज का। मींस 57,000 में से हमें 95 कम पे करना है, तो बेटा हमें पे करना पड़ेगा 56,905 रुपीज। और यहां पर एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 56,905 रुपीज। तो यहां पे सबसे पहले रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट 56,905 रुपीज, और यहां पे हमारा कैश चला जाएगा। तो हम यहां भी लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 56,905। ठीक है बेटा, तो ये हमारे यहाँ पर डी एडजस्टमेंट भी हो जाती है। अब जो ई एडजस्टमेंट है इसमें आपको बताया गया कि प्लांट 37,500 में रियलाइज हुआ है, बिल्डिंग 60,000 में, गुडविल 9,000 में, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट था 50% वो 6,750 में। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यहाँ पे हमने अपने एसेट्स को कैश में रियलाइज कर लिया। तो एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा। तो यहां पे मैं एक साथ ही लिख देता हूं बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे बेटा प्लांट से रियलाइज होगा, प्लांट रियलाइज हुआ बेटा 37,500 में बाय कैश अकाउंट। ठीक है, जो हमारा बिल्डिंग रियलाइज हुआ बेटा वो हुआ है 60,000 में बाय कैश अकाउंट। ये हम किसके लिए लिखेंगे बेटा, ये हम लोग लिखेंगे गुडविल के लिए, 9,000 में रियलाइज हुआ है, और फिर उसके बाद बाय कैश अकाउंट। अब क्या रियलाइज हुआ बेटा हमें, अब रियलाइज हुआ है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट दैट इज 6,750। ठीक है बेटा, अब यही चीज हमें रियलाइजेशन कैश अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आप यहां पे एंट्री कर देंगे, और एक बार इसका टोटल कर लेते हैं बेटा। ये हो गया 97 और 9, 97 और 9, ये हो गया 1,06,000, 1,12,000 और 1,13,250, 1,13,250। ये आपके पास टोटल कैसे आया था बेटा, ये चारों असेट्स बेचने के बाद। ठीक है, 97, ठीक है, 9, 16, 112 और 1,13,250। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे एक ओल्ड टाइप राइट है बेटा जो आपने अपनी फर्म्स में बिल्कुल कंप्लीटली राइट ऑफ किया हुआ था। नाउ रियलाइज एस्टिमेटेड टू रियलाइज रुपीज 450। अब लगता है कि उसको हमें बेच के 450 रुपए मिल सकते हैं, और ये 450 रुपए पे किसने ले लिया बेटा, बलबीर ने ले लिया। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स हमने रियलाइज कर ली। एंट्री होगी बेटा बलबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले बलबीर की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बलबीर का कैपिटल डेबिट करना है दैट इज 450 से। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है 450। राइट, इसके बाद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 1,500। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू कैश अकाउंट 1,500। क्यों, क्योंकि यहां पे एंट्री हुई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। अब देखिए हमने सारी बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट थी वो सब ट्रांसफर कर दी, राइट ऑफ कर दी, उसके बाद हमने असेट्स को रियलाइज कर दिया, लायबिलिटी को पे कर दिया। बट अभी भी अगर आप देखें, जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आपको एक चीज जरूर देखनी है बेटा। वो क्या देखनी है, आपको देखना है अपनी लायबिलिटीज। क्या जितनी लायबिलिटीज थी वो सारी आपने पे कर दी। देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड क्रेडिटर्स बिल पेबल्स पे कर दिया, लोन बाय मिसेज अरविंद ने पे कर दिया था बेटा, लोन बाय मिसेज बलबीर, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया है। और ये इसका रूल है, अगर किसी लायबिलिटी की कोई सेटलमेंट वैल्यू नहीं दे रखी तो इसका मतलब है फर्म को उस लायबिलिटी को फुल अमाउंट से पे
करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो लोन है बेटा मिसिज बलबीर का, ये फर्म पे करेगी और 15,000 रुपये पूरे का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमारा कैश कम हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा बेटा 15,000। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हमारा कैश चला गया। ठीक है, 15,000 से, राइट। तो यहां पे बेटा हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी। अब क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं बेटा, और हम पता लगाते हैं कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन पे या फिर लॉस। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा इतना कुछ एक साथ करते हुए भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटेंसी में जब आप लोग सारे एडजस्टमेंट करते हैं तो हर एडजस्टमेंट को आपको एक साथ दो जगह ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या गलती हुई, मैंने यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 1500 रुपीज रियलाइजेशन की डेबिट साइड में तो लिख दिए, बट मैंने यहाँ पर कैश में ट्रांसफर नहीं किया। तो पहले मैं वो ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, किस चीज का है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है 1500। ठीक है, हमने उसके बाद वाला यानी जो हमने मिसिज बलवीर लोन है वो पे किया, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बट गलती से मैं ये 1500 यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गया। अब सोचिए अगर मैं बिना इसको चेक किए ट्रांसफर कर देता तो मेरा कैश अकाउंट कभी भी टैली नहीं करता। ठीक है बेटा, तो फटाफट क्या करते हैं, हम लोग अपना रियलाइजेशन अकाउंट बंद करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम क्रेडिट साइड टोटल करेंगे बेटा, तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, मैंने कर लिया है, ये आएगा बेटा आपका 2,38,950। ठीक है, और जब इसमें से बेटा हम लोग ये सारे खर्चे घटाएंगे, ये सारे खर्चे यानी डेबिट साइड के एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, कितना आएगा, ये आएगा 47,045। ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ पे बंद कर देंगे 2,38,950 पे। ठीक है, और यहाँ पे अरविंद का शेयर कितना होगा, बलवीर का शेयर कितना होगा, वो हम लोग कर लेते हैं। ये होगा बेटा अरविंद का होगा 23,522.5। ठीक है, सेम बलवीर का होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर सेम है। ठीक है, तो बलवीर का भी होगा बेटा 23,522 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब यहां पर जो एंट्री पास होगी वो एंट्री समझ लिए, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल भी क्रेडिट करनी पड़ेगी, और आप यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट्स के प्रॉफिट से इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी बेटा 23,522.50 पैसा, और इसकी भी होगी बेटा 23,522.50 पैसा। ठीक है, अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर दिया और रियलाइजेशन का बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें ये कैपिटल अकाउंट बंद करना है। ठीक है, तो जब हम कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरविंद का कैपिटल। तो अरविंद का कैपिटल का जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा बेटा 53,522.5। ठीक है, और इसमें से जब हम लोग बेटा 8,000
625 माइनस करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। यहां पे आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, तो अरविंद का आएगा बेटा आपका 44,897.50 ठीक है। और हम यहाँ पे अरविंद का कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे 53,522 रुपीज 50 पैसे से, राइट। अब बात करते हैं बेटा हम लोग बलबीर की। तो जो बलबीर का आएगा बेटा, वो बलबीर का बनेगा आपका सबसे पहले क्रेडिट साइड का, जब आप टोटल करोगे बलबीर का, तो बलबीर का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा बेटा 46,022 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। और इसमें से जो ये डेबिट साइड में बैलेंस है हम वो माइनस करेंगे, तो बेटा फर्म को पे करना पड़ेगा 36,197 रुपीज 50 पैसा। और यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे 46,022 रुपीज 50 पैसा से, ठीक है। और यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट को बंद करने की एंट्री होगी बेटा अरविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,897.50 पैसा, बलबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,197.50 पैसा टू कैश अकाउंट। जैसे ही हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे, ठीक है, हमने एंट्री पास कर दी, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इसको हमें अपने कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। और जैसे ही इसको कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम लोगों का कैश अकाउंट भी मैच हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट लिखेंगे बेटा 44,897.50 पैसा। और हम लिखेंगे बाय बलबीर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट होगा बेटा 36,197.50 पैसा, ठीक है बेटा। और जैसे ही ये बैलेंस लिखने के बाद हम लोग अपने कैश अकाउंट को टैली करेंगे तो हमारा कैश अकाउंट टैली हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और कैश अकाउंट का टोटल आएगा बेटा 1,54,500 ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने साथ साथ आपको बता दी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा सावधान रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। स्कूल खुल गए हैं, अपना स्कूल एंजॉय करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। गुड नाइट।